अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर प्रभारी मंत्री पहुंचे और जीएसटी सुधार पर की प्रेस वार्ता। आमजन के हित में बताया फायदेमंद। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव आबकारी व मद्य निषेध विभाग जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल एक दिवसीय भ्रमण पर श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर प्रेस प्रतिनिधियों के साथ जीएसटी सुधार पर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2 को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में लागू किया गया है। इससे करदाताओं को और अधिक सुविधा मिलेगी तथा व्यापारियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित होगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीएसटी से विशेष लाभ मिला है। सरकार का संकल्प है कि ईमानदार करदाताओं को पूर्ण सुविधा दी जाए और कर चोरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने बताया कि जीएसटी बचत उत्सव का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत प्रदान करना है। इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, डेयरी उत्पाद, शैक्षिक सामग्री व विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। जीएसटी स्लैब कम करने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, छोटी कारें व बाइकें सस्ती होंगी। उन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तथा प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री का वर्ष 2047 तक विकसित भारत व विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने जो चीज़ अपने समूह द्वारा बनाई, स्वदेशी तो है ही वो, क्योंकि उन्होंने यहीं पे निर्मित किया है, लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनको हम पहले बाहर से खरीदते थे, जो बाहर की करी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को अपने उनकी जो दुकानें हैं, जो उनके शोरूम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को हम प्रोत्साहित करें। और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ 17 तारीख से शुरू हुआ था। उसी कड़ी में आज इस स्वदेशी मेले और प्रदर्शनी के अवलोकन के अवसर पर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और लगातार 2 हफ्ते तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़े निर्भर बने और लगातार पिछले 11-12 वर्षों में देश ने ये दिखाया पूरे विश्व को कि चाहे वो जल से जल हो, चाहे वो आसमान हो, हम जल से लेके नभ तक हमने आत्मनिर्भर भारत के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने आप को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज हमने उसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने देश में हमने शुरू करके हमने आत्मनिर्भर का जो एक स्लोगन और एक संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। और उससे रोजगार इसको जितना हम बढ़ाएंगे, हमारी यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। पहले विदेशों से लाते थे, लेकिन आज हमने उसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने देश में हमने शुरू करके हमने आत्मनिर्भर का जो एक स्लोगन और एक संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको हमने पूरा करने का काम किया। हुए जिनको हम पहले बाहर से खरीदते थे, जो बाहर से इंपोर्ट होती थी, ऐसी चीज़ें अब हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो या पुरुष हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी बनाने का काम करने का काम शुरू किया है। ये प्रोत्साहन प्रदेश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और ऐसे लाखों लोगों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसी चीजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और लगातार पिछले 11-12 वर्षों में देश ने ये दिखाया पूरे विश्व को कि चाहे वो जल से जल हो, चाहे वो आसमान हो, हम जल से लेके नभ तक हमने आत्मनिर्भर भारत के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने आप को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। मेड इन इंडिया के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है और वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उसमें हमने सभी ने देखा है कि किस प्रकार से आयात निर्यात के ऊपर ऐसे प्रबंध लगाए जा रहे हैं जो बहुत उचित और न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए ये नितांत आवश्यक है कि भारत में क्षमता विकसित हो कि हम स्वयं से अपने उत्पादों का निर्माण करें। प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री बरकत मिश्रा जी, माननीय विधायक श्रावस्ती श्री रामकिरण पांडे जी, जिला है कि भारत में क्षमता विकसित हो कि हम स्वयं से अपने उत्पादों का निर्माण करें और जो विदेशी आयात है उस पर अपनी निर्भरता कम करें। इसी विषय को और गहराई से आप सभी के बीच में बताने के लिए, रखने के लिए हमारे मध्य में माननीय प्रभारी मंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं आपको आपका आभारी हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज आप जनपद श्रावस्ती पहुँचे और हम सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद। वार्ता में हमारे बीच में सबसे पहले हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष एमएल वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष दद्दन जी, हमारे माननीय विधायक रामवीरन जी और सभी सम्मानित हमारे पत्रकार साथियों। आज आपको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 सितंबर से जो जीएसटी की नई दरें पूरे देश में लागू हुई है और नवरात्र के पहले दिन से जो जीएसटी की दरों में भारी कटौती माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए और व्यापारियों के लिए और आमजन के लिए की है, उस संबंध में आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। धीरे धीरे उसका असर ग्राहक तक पहुँचेगा क्योंकि अब सामान सस्ता होना शुरू हो जाएगा तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो धीरे धीरे ग्राहकों तक पहुँच जाएगा, आ जाएगा। सर विपक्ष का आरोप है कि उद्योगपतियों को उसको सीधा लाभ मिल रहा है, बाकी आम जनमानस को इसका विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, विपक्ष तो दिशाहीन, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी ना कोई दिशा है ना कोई दशा है, उनकी दशा भी बहुत खराब है और लगातार ऐसे तथ्यहीन आरोपों को लगाकर उन्होंने वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब जनता ने भी उनकी बात सुनना बंद कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी बात को देश की जनता सीरियसली लेती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 8 साल बीजेपी ने पहले जीएसटी रखा, इसके बाद महोत्सव मना रही है, इस पे क्या कहना है? एक मिनट सर, एक आखिरी सवाल। आजकल आई लव मोहम्मद को लेकर काफी आई लव मोहम्मद विशेष आई लव महादेव चल रहा है। इसका क्या देश को किसी सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? सोशल मीडिया पर पूरी तरफ ट्रेंड है, उन्नाव में भी ये घटना होती है, पर सरकार क्या? देखिए मैं ये सब बेकार की बात है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं।